नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे जो कि अगस्त मंथ के थे। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में से, वो आपके सामने आ जाएंगे। अक्टूबर मंथ के आपको 15 तारीख तक के कम से कम जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आप न्यूज़पेपर से भी चेक कर सकते हैं या आप पेंडुलम एडू की साइट से भी चेक कर सकते हैं। वो आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी। तो आप 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का करंट लेटेस्ट वाला जो पार्ट है 6 मंथ का जो होता है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ओनली 7 डेज़ बचे हैं आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अपना पूरा समय, अपनी पूरी तैयारी जो आपने पिछले 6 महीने में या 5 महीने में जो की है उसको एक बार पूरी तरह से रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और इम्पोर्टेंटली जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो पीडीएफ्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, उसको आप कंप्लीटली रिवाइज़ कर लीजिएगा 2 से 3 बार, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप फॉर ₹24,713 करोड़। किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। Next question, how much was the amount extended by Japan to India as emergency loan to fight COVID-19 pandemic? कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जापान द्वारा भारत को आपातकालीन ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, जापानी येन 50 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन्स वर्थ ₹10,000 करोड़। वेदांता ने किस बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक सिंडिकेट ऋण का समझौता किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक प्लान्स टू इन्वेस्ट €650 मिलियन फॉर द फर्स्ट मेट्रो लाइन ऑफ विच सिटी। यूरोपियन निवेश बैंक किस शहर की पहली मेट्रो लाइन के लिए €650 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट 6 मंथ एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे 6 महीने का विस्तार मिला है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI पावर्ड वॉइस चैट बॉट लीगो लॉन्च बाय विच कंपनी रिसेंटली। AI संचालित वॉइस चैट बॉट लीगो हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इनोविटी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑफ बैंक्स डेबिट कार्ड बाय इनोविटी पोस्ट टर्मिनल। किस बैंक ने इनोविटी के साथ इनोविटी पोस्ट टर्मिनल द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफ़ायती विकल्प प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेडरल बैंक। Next question, according to the report titled Fraud and Risk Management in Digital Payments released by Data Security Council of India and PayPal, what will be the worth of e-commerce market in India by 2026? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और पेपल द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट शीर्षक से रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में ई-कॉमर्स बाजार का मूल्यांकन क्या होगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, $200 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड द NOD फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली टू फॉर्म इट्स ऑन इंश्योरेंस फर्म। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेज अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? किस संगठन ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय में किसान निर्माता संगठनों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ड्राफ्ट रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स डायरेक्शन 2020 अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 के किस धारा के तहत ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव दिशा निर्देश 2020 जारी किए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 45W। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन लिमिट वाज डबल्ड फॉर विच सेक्टर इन द रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा जारी संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों में किस क्षेत्र के लिए ऋण सीमा दोगुनी की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2 फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। Next question, who had the 6-member working group is constituted by Insurance Regulatory and Development Authority of India to study index linked product for life insurance companies? जीवन बीमा कंपनियों के लिए सूचकांक से जुड़े उत्पादनों का अध्ययन करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा गठित 6 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिनेश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे दक्षिण भारतीय बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुरली रामा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद क्रिफ हाईमार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट? किस संगठन ने इंडस्ट्री स्पॉटलाइट लॉन्च करने के लिए क्रिफ हाईमार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड एमओयू विद यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? किस राज्य ने राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन पार्टनरशिप विद एम-पेज पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड ए कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एटीएम थ्रू द इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने एम-पेज की साझेदारी में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आरबीएल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजनल रूरल बैंक लॉन्च्ड ए स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम नेम्ड विकास लघु सुवर्ण? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास लघु सुवर्ण नाम से एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना शुरू की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम? सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने असम में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी महिला स्व रिलायंस कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज साइंड एमओयू विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली? असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने हाल ही में किस छोटे वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत एनआईसी अराइज चैलेंजेस रिसेंटली, हु इज़ द मिशन डायरेक्टर ऑफ एम? नीति आयोग के अटल इनोवेशन में मिशन ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत यानी अराइज चुनौतियां शुरू की, एम के मिशन निदेशक कौन हैं?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रामानंद रामनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रैंक टॉप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज DPIIT। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की DPIIT द्वारा जारी की गई भारतीय स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ मॉडर्नाइज्ड इट्स पेमेंट स्विचिंग सिस्टम यूजिंग ACI's रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन। किस बैंक ने ACI के खुदरा भुगतान समाधान का उपयोग करके अपने भुगतान स्विचिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी अलॉन्ग विद नीति आयोग लॉन्च ए स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19। नीति आयोग के साथ किस एजेंसी ने सस्टेनेबल रिकवरी पर विशेष रिपोर्ट कोविड-19 के बाद लॉन्च की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI हैज स्टॉप्ड द बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ विच पेमेंट्स बैंक रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक के बैंकिंग संचालन को रोक दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए $500 मिलियन वर्थ लोन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिल्ली मेरिट RRTS। भारत सरकार ने दिल्ली मेरिट RRTS के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस बेनिफिट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान हैज़ लॉन्च्ड बाय विच म्यूचुअल फंड कंपनी रिसेंटली। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा बच्चों के लिए लाभकारी निधि योजना शुरू की गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 SBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस। न्यूयॉर्क स्थित वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद टाइटन टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच नेम टाइटन पे। टाइटन पे के नाम से भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी लॉन्च करने के लिए टाइटन के साथ किस बैंक ने भागीदारी की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक वाज रिड्यूस्ड टू विच अमाउंट इन मार्च 2020 फ्रॉम ₹8.96 लाख करोड़ इन मार्च 2018। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर निष्पादित आस्तियां मार्च 2020 में मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़ रुपए से घटकर हो गई। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ₹6.78 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रैंक टॉप इन ईज 2.0 अवार्ड्स फॉर FY 1920 इन टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों की श्रेणी में FY 19-20 के लिए ईज 2.0 पुरस्कारों में किस बैंक को शीर्ष स्थान मिला है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹466 करोड़ विद NG ग्रुप फॉर डेवलपिंग रागनेश दा सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में रागनेश दा सौर परियोजना के विकास के लिए NG समूह के साथ 466 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक विच प्लान्स टू लॉन्च सफल ए लोन प्रोडक्ट फ्रॉम 4 ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। उस बैंक का नाम बताइए जो जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल ऋण उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज स्टार्टेड ए कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स नेम्ड आई स्टार्टअप 2.0 रिसेंटली। किस बैंक ने हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 नाम के स्टार्टअप के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ICICI बैंक।
Next question, who heads the expert committee formed by Ministry of Finance to assess impact of waiving loan moratorium? वित्त मंत्रालय द्वारा गठित ऋण समिति जो ऋण अधिस्थगन माफ करने के प्रभावों का आकलन करने के लिए गठित की गई है, उसका प्रमुख कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, राजीव महर्षि। Next question, which bank has signed $15 million deal with Sugna Foods to sustain rural livelihoods in India during pandemic? महामारी के दौरान भारत में ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए सुगुन खाद्य पदार्थों के साथ किस बैंक ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिवैम्प्ड द मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी रिसेंटली। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड श्रेणी में सुधार किया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। Next question, the RBI laid down guidelines for bank to appoint chief compliance officer recently. The CCO should be appointed for a minimum fixed period of how many years? Age not more than 55 years. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए हाल ही में अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्य अनुपालन अधिकारी को कितने वर्ष की न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए? 55 वर्ष से अधिक उम्र नहीं हो। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? राजेश खुल्लर को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइडेड पर हेल्थ वर्कर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 50 लाख। Next question, a loan disbursal scheme Arthika Spandana has been launched by which state? किस राज्य द्वारा ऋण वितरण योजना अर्थिका स्पंदना शुरू की गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च सर्विस नेम iLead इंस्पायरिंग लीड्स 2.0 टू बिल्ड एंड सस्टेन बिजनेस रिलेशनशिप विद न्यू कस्टमर रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में नए ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए iLead इंस्पायरिंग लीड्स 2.0 नाम से सेवा शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय GOI टू प्रिपेयर रोड मैप टू रेगुलराइज लैंड लीजिंग इन एग्री सेक्टर। कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे को नियमित करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम बतलाइए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अजय तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वुमेन्स ग्रुप? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड वर्चुअली ऑन सितंबर 17-18, 2020? 17-18 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 53rd, 53वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज सेट अप ए न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस? किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नई शाखा की स्थापना की है?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैसिलिटी नेम्ड सेफ पे फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट। किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफ पे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा शुरू की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs 2020-23। किस संगठन ने सहकारी बैंकों UCB के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2020-2023 जारी किया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज गॉट RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसेंटली टू सेट अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। हाल ही में भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई की स्थापना के लिए किस कंपनी को RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वक्रांगी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्थ लोन वाज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया था। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 USD 570 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। किस बैंक ने भारत का पहला गोदाम कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 HDFC बैंक। Next question, the Reserve Bank of India has increased the held to maturity HTM limit or the amount that banks invest in G-Secs from 19.5% to how much। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपक्वता के लिए आयोजित HTM सीमा या बैंकों द्वारा G-Sec में निवेश करने की राशि को 19.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टेड RBI टू रिव्यू न्यू करंट अकाउंट रूल रिसेंटली। किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में नए चालू खाता नियमों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC। Next question, the RBI has specified 5 financial ratios and sector specific threshold for resolution of COVID-19 related stressed asset in 26 sectors on the basis of recommendations of committee headed by whom। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 क्षेत्रों में कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात और सेक्टर विशिष्ट अनुपात निर्दिष्ट किए हैं। किनकी अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के आधार पर यह किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में इंक्रीज टू हाउ मच बाई मार्च 2021। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2020 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2021 तक कितना हो सकता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन ड्रॉप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द head of the RBI approved 3 members committee or to function as the interim MD and CEO of Lakshmi Vilas Bank।
लक्ष्मी विलास बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई द्वारा स्वीकृत 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मीता मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स फॉर 2020-21 बाई IRDAI? निम्नलिखित बीमा कंपनियों में से किसे IRDAI द्वारा 2020-21 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 ऑल द 1, 2 एंड 3। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL, तीनों को ही DSII के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE हैज साइंड MOU विद विच बैंक टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? BSE ने लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बैंक विच हैज इंप्लीमेंटेड द न्यू फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी विद लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मैसेजेस ओवर SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। पहले बैंक का नाम बताइए जिसने SFMS संरचित वित्तीय सहायक प्रणाली पर संरचित बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा लागू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड UTs आर कनेक्टेड विद वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एज ऑन September 2, 2020? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 2 सितंबर 2020 तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड स्टेट वाइज MSME सपोर्ट प्रोग्राम टू सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू हाउ मेनी स्टेट? लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा कितने राज्यों तक राज्यवार MSME सहायता कार्यक्रम को परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए विस्तार किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 11। और ये है दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी लोगों को आज के वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं वो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में सही हुए हों, जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हों, उनके नंबर्स, उनके मार्क्स कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी वीडियोस एक ही जगह पे प्लेलिस्ट में पा सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। Till when does the Reserve Bank of India has extended the timeline for which bank can avail funds under the Marginal Standing Facility MSF at the rate of 3% of its NDTL? भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक के लिए समय सीमा बढ़ाई है जिसके तहत बैंक अपने NDTL के 3% की दर से सीमांत स्थायी सुविधा के तहत धन का लाभ उठा सकते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 31 मार्च 2021। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका जो 7 दिन बाद होने वाला एग्ज़ाम है उसमें जितने भी मैंने अप्रैल से लेकर सितंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे और आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।